हेलो गाइस, आज हम वाइन्स एंड फैन फैक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विन और लैंज़ेन जो एक रोमांटिक नाइट गुजार लेते हैं और एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। तो अब हम आगे रीड करते हैं कि सुबह हो गई। लैंज़ेन की आदत है जल्दी उठने की, तो लैंज़ेन उठता है और लैंज़ेन जब अपनी आंखें खोलता है तो लैंज़ेन की आंखों के सामने ही विंग था। विंग जो इतना ब्यूटीफुल सोया हुआ था, बहुत प्यारी नींद में, तो लैंज़ेन विंग को ही देख रहा था। और फिर लैंज़ेन जब विंग को देखकर स्माइल करता है और फिर लैंज़ेन बोलता है, विंग मुझे पता है एक लड़के को लड़कियों की तरह रहना बहुत मुश्किल है और बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मुझे पता है हमारी फैमिली वाले ओपन माइंडेड नहीं है, उन लोगों की सोच वही पुराने ज़माने की है। तो थैंक यू जो तुमने मेरी फैमिली, मेरे ख़ानदान वालों के सामने ये राज को राज ही रखा। बट मैं तुमसे वादा करता हूँ, जैसे ही सही मौका मिलेगा तो मैं अपने ख़ानदान वालों को बता दूंगा। लैंज़ेन बोलता है, मैं सिर्फ एक सही मौके की तलाश में हूँ। तो फिर लैंज़ेन जो विंग को देख रहा था, फिर लैंज़ेन अपना हाथ विंग के फेस पर रखता है और विंग के फेस पर जब हाथ रखता है तो लैंज़ेन विंग के फेस पर अपनी उंगली फिराता है। विंग के जो पिंक लिप्स, सॉफ्ट से लिप्स पर अपनी फिंगर फिराता है और लैंज़ेन जब होता है, विंग मैं कितना लकी हूँ, मुझे तुम मिले हो, देर से ही मिले हो बट तुम पूरी तरीके से मेरे हो, मैं कितना खुश हूँ। और फिर लैंज़ेन जो अपने आप को घसीटता है और विंग के करीब हो जाता है, विंग को और टाइट करके हक कर लेता है और विंग के फेस के साथ अपना फेस करीब कर देता है। और फिर लैंज़ेन जो विंग की लिप को सॉफ्टली किस कर रहा था। लैंज़ेन विंग के लिप को किस कर रहा था, कभी ऊपर वाले लिप तो कभी नीचे वाले लिप। और फिर लैंज़ेन जो विंग की बैक पर हाथ हिलाता है। विंग जो शर्टलेस था, तो लैंज़ेन जो विंग के बैक पर हाथ हिलाता है और धीरे धीरे अपना हाथ नीचे की तरफ लेके जाता है और फिर ऊपर लाता है, फिर नीचे ले जाता है। और फिर लैंज़ेन अपने हाथ धीरे धीरे करके विंग की चेस्ट पर ले आता है और विंग की चेस्ट को रब करता है और लैंज़ेन जो सेक्सी सी आवाज़ें निकालता है और लैंज़ेन को बहुत अच्छा लग रहा होता है विंग की बॉडी पर हाथ फिराना। और फिर लैंज़ेन जो विंग के लिप को किस भी कर रहा था और विंग की बॉडी पर अपने हाथ भी फिरा रहा था और लैंज़ेन जो मॉइन कर रहा था। फिर लैंज़ेन विंग की चेस्ट पर हाथ फिराते फिराते लैंज़ेन अपने हाथ विंग की टमी पर ले आता है, विंग की टमी पर हाथ फिराता है और फिर लैंज़ेन अपने हाथ और नीचे ले आता है और फिर लैंज़ेन विंग के ट्राउज़र के अंदर अपना हाथ डाल देता है और विंग के प्राइवेट पार्ट को बहुत प्यार से रब करता है। विंग के प्राइवेट पार्ट के साथ नोटी हरकतें कर रहा था। लैंज़ेन विंग की लिप को छोड़ देता है और लैंज़ेन फील करता है विंग की बॉडी को और लैंज़ेन जो विंग के प्राइवेट पार्ट के साथ प्यार से रब करता है और फिर धीरे धीरे लैंज़ेन जो ब्रूटली रब करने लग जाता है। लैंज़ेन विंग के प्राइवेट पार्ट को फिर ब्रूटली तरीके से रब करने लग जाता है और फिर लैंज़ेन जो अब लैंज़ेन से कंट्रोल नहीं हो रहा है और विंग भी नींद में मुआइन कर रहा है और लैंज़ेन विंग के प्राइवेट पार्ट को छोड़ देता है और विंग के ऊपर आ जाता है और विंग जो सोया ही था और फिर लैंज़ेन विंग को देखता है और लैंज़ेन विंग की निक पर किस करने लग जाता है। लैंज़ेन से जो कंट्रोल नहीं हो रहा था, विंग सोते वक्त बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, तो लैंज़ेन जो विंग की निक पर किस करता है, बहुत प्यार से किस करता है और फिर लैंज़ेन विंग की निक को सक करता है, लाइक करता है और उसके एयर को विंग जो नींद में होता है तो विंग लैंज़ेन को सॉफ्टली पुश कर रहा होता है और लैंज़ेन जो बहुत आसानी से विंग के हाथों को पकड़ लेता है और ऊपर की तरफ कर देता है और पकड़ लेता है टाइट करके। और विंग जो सोया ही था, विंग अभी भी नहीं समझ पाता है। लैंज़ेन विंग को देखता है तो लैंज़ेन फिर मुस्कुराता है। लैंज़ेन बोलता है, विंग तुम तो नींद के पीछे मर गए, तुम्हें इतनी अच्छी क्यों लगती है ये नींद। और फिर लैंज़ेन मुस्कुराता है और फिर लैंज़ेन बोलता है, जो भी हो पर तुम सोते हुए बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। और फिर लैंज़ेन विंग की नेक पर फिर से किस करने लग जाता है और फिर लैंज़ेन विंग की हाथों को छोड़ देता है क्योंकि विंग तो सोया ही था। और फिर लैंज़ेन विंग की चेस्ट को लिक करता है, सक करता है। अब लैंज़ेन चेस्ट की कौन सी जगह को लिक करता है, सक करता है, वो तो आपको पता ही होगा। तो लैंज़ेन जो विंग की चेस्ट को लिक करता है, सक करता है, विंग जो नींद में ही मुआइन करता है और विंग जो सॉफ्टली लैंज़ेन को हटा रहा था क्योंकि लैंज़ेन बहुत बुरी तरीके से सक करने लग जाता है। लैंज़ेन एक हाथ से विंग की एक चेस्ट को रब करता है और पिंच करता है और दूसरी चेस्ट को लैंज़ेन शक करता है, किस करता है। और विंग जो नींद में था, फिर लैंज़ेन जो अपने दोनों हाथों से विंग के दोनों चेस्ट के साथ खेल रहा था और लैंज़ेन विंग की टमी को किस करने लग जाता है, टमी की नेवल पर लिक करता है। और विंग जो बहुत ज़्यादा हॉट हो गया था, विंग जो सोया था तो विंग नींद नहीं होता है और लैंज़ेन को फिर से सॉफ्टली करके हटाता है और लैंज़ेन जो थोड़ी देर के लिए हट तो जाता है, नींद विंग फिर सो जाता है, उसी स्टाइल में फिर सो जाता है, हाथों को नीचे कर देता है और सो जाता है। तो लैंज़ेन
फिर से शुरू हो जाता है और लेंजेन विंग के ट्राउज़र को पकड़ता है और विंग के ट्राउज़र को हटा देता है विंग की बॉडी से। और विंग जो पूरी निकट था और विंग जो ऐसी नींद में सोया था जैसे इसको आज ही नींद को मिला है, फिर इसको कभी सोने को नहीं मिलेगा। कोई ऐसा भी सो सकता है जो पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या ऐसा होता है गाइस? मुझे तो नींद में कोई टच करता है मैं जाग जाती हूँ। अच्छा तो चलो फैन फैक्शन पर आते हैं। और फिर लेंजेन जो विंग की बॉडी को पूरी तरीके से निकट कर देता है और विंग जो उसी स्टाइल में ही सोया था विंग को कुछ पता ही नहीं है। और फिर लेंजेन जो विंग की टांगों को एक दूसरे से अलग करता है और आ जाता है विंग की टांगों के बीच में, विंग की टांगों को खोल देता है और अपनी कमर पर रख देता है। और लेंजेन जो अब विंग के साथ इंटीमेट होने वाला होता है वह लेंजेन विंग को देखता है। फिर लेंजेन सोचता है इतना प्यारा सोया है, इसको इस तरह इसके साथ नींद में इंटीमेट होना ये कुछ अच्छा नहीं है, लेंजेन ऐसा सोचता है। और फिर लेंजेन जो विंग की बॉडी को देखता है वो इनकी प्राइवेट पार्ट को देखता है तो लेंजेन जो स्माइल करता है और फिर लेंजेन बोलता है एक काम है, अगर वो कर दूँ तो ये जाग जाएगा और ये जैसे जाग गया फिर मैं वो करूँगा जो मैं चाहता हूँ। तो लेंजेन ऐसे अपने से बातें कर रहा था और फिर लेंजेन जो विंग की प्राइवेट पार्ट को पकड़ता है और उसको लिक करता है, शक करता है और विंग जो नींद में मुआयन कर रहा होता है और लेंजेन जो विंग को देखता है और फिर लेंजेन मुस्कुराता है और फिर लेंजेन विंग के साथ लव मेक करना शुरू कर देता है। यार ये क्या हो रहा है? लेंजेन फिर विंग के साथ लव मेक करना शुरू कर देता है और विंग जो पहले नींद में मुआयन करता है पर लेंजेन जो जोश में आ गया था और लेंजेन जो बहुत ज़्यादा हॉट हो गया था, लेंजेन जो फास्टली लव मेक करना शुरू कर देता है और विंग जो मुआयन कर रहा था नींद में इतनी सेक्सी सेक्सी आवाज़ें निकाल रहा था तो अचानक से विंग जो हॉट हो गया था तो विंग अपनी आंखें खोलता है और जब विंग देखता है तो विंग देखता है लेंजेन उसके साथ क्या कर रहा है तो विंग ये देख के डर जाता है और विंग जो अचानक से बैठने की कोशिश करता है तो विंग जैसे ही बैठने की कोशिश करता है तो लेंजेन जो विंग को हल्का सा बाइट कर देता है तो विंग जो चीख मारता है तो लेंजेन फिर विंग से हट जाता है और विंग बोलता है लेंजेन तुम क्या कर रहे हो? और विंग जो अपने आप को पीछे करता है लेंजेन बोलता है विंग तुम सो जाओ, मैं जो करना चाहता हूँ वो मुझे करने दो। और फिर लेंजेन जो विंग के करीब आ रहा था क्योंकि विंग ने अपने आप को घसीट लिया था, पीछे की तरफ हो गया था तो लेंजेन जो अपने आप को बेड पर ही घसीटता है और विंग के करीब जा रहा होता है तो विंग बोलता है लेंजेन दूर रहो मुझसे, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो लेंजेन बोलता है विंग प्लीज़ मुझे करने दो ना। तो विंग बोलता है नहीं नहीं लेंजेन ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो वो लेंजेन होता है फिर लेंजेन जो सर सफ़ेद बना लेता है और फिर लेंजेन अपने आप को पीछे की तरह लेंजेन फिर अपने आप को पीछे कर देता है। विंग जो लेंजेन को ही देख रहा था तो फिर लेंजेन विंग को देखता है, पहले सर सफ़ेद होता है तो लेंजेन जो डेवल स्माइल करने लग जाता है और जब वो डेवल स्माइल करता है तो विंग डर जाता है और फिर लेंजेन विंग की टांगों को पकड़ता है और खींच लेता है और विंग जो बेड पर लेट जाता है बुरी तरीके से और लेंजेन जो विंग की टांगों के बीच में आ जाता है और विंग जो अपने हाथों से लेंजेन को दूर करता है, बोलता है लेंजेन मत करो ऐसा, प्लीज़ मुझे सोने दो, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है। तो लेंजेन बोलता है विंग बस करो, तुम बहुत ज़्यादा सोते हो, नीचे हमारे घर में मेहमान आए हैं, प्लीज़ मुझे करने दो, फिर हम लोग तैयार हो रहे हैं। तो विंग बोलता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो लेंजेन बोलता है विंग प्लीज़ मेरा बहुत मूड हो रहा है, ऐसा मत करो। तो विंग लेंजेन को देखता है, फिर विंग बोलता है नहीं लेंजेन प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मुझे पेन होता है। तो लेंजेन बोलता है विंग प्लीज़। तो विंग बोलता है नहीं नहीं। तो लेंजेन जो डेवल स्माइल करता है और बोलता है तुम्हें प्यार से नहीं देना है तो मत दो, मैं ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ। और फिर विंग जो लेंजेन को देखता है, विंग बोलता है नहीं लेंजेन नहीं। और लेंजेन जो विंग की टांगों को एक दूसरे से अलग कर देता है और विंग की टांगों के बीच में आ जाता है और विंग की टांगों को अपने शोल्डर पर रख देता है और विंग जो लेंजेन को मना कर रहा होता है और लेंजेन जो बिल्कुल भी मना नहीं होता है क्योंकि लेंजेन का मूड हो गया था तो कहाँ भी वो मना होने वाला है। फिर लेंजेन विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है और विंग जो ज़ोर से चीख मारता है। तो जब वो ज़ोर से चीख मारता है क्योंकि लेंजेन बहुत हड़बड़ी में विंग के साथ इंटीमेट हुआ था तो विंग को बहुत पेन होता है क्योंकि विंग इंटीमेट होने नहीं दे रहा था। और लेंजेन जो हड़बड़ी में विंग के साथ इंटीमेट हुआ था तो विंग को तकलीफ़ हो रही थी और विंग जो एक ज़ोर से चीख मारता है तो लेंजेन विंग के मुँह पर हाथ रखता है और विंग को बोलता है चुप रहो, चीखो मत, कोई आ जाएगा। तो विंग जो लेंजेन को देख रहा होता है और सर हिलाता है नहीं और विंग लेंजेन को पुश भी कर रहा होता है और फिर लेंजेन जो विंग के मुंह से हाथ हटा देता है और विंग के हाथों को पकड़ देता है और तकिए पर पुश करता है और लेंजेन जो विंग के साथ इंटीमेट भी हो रहा था। अब विंग की टांगें जो लेंजेन की कमर पर थी और लेंजेन जो विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। पहले लेंजेन सॉफ्टली होता है और फिर लेंजेन जो फास्टली हो जाता है और लेंजेन बहुत फास्टली इंटीमेट हो रहा था विंग के साथ। विंग जो मुआयन करता है, सेक्सी सेक्सी आवाज़ें निकालता है और लेंजेन विंग को
बहुत फास्टली पुश करता है, बहुत बुरी तरीके से पुश करता है। फिर लेंजेन जो विंग के नेक पर किस करने लग जाता है, शक करने लग जाता है। और फिर लेंजेन विंग के ईयर पर किस करता है, विंग के मतलब कान पर किस करता है, लिक करता है। और विंग जो बहुत ज़्यादा हॉट फील करता है, विंग की बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है, विंग की बॉडी करंट मार रही होती है। विंग भी देखते देखते हॉट हो जाता है। और लेंजेन जो इतना फास्टली और इतनी बुरी तरीके से विंग को पुश कर रहा था, इंटीमेट हो रहा था उसके साथ, तो विंग भी हॉट हो जाता है। और फिर लेंजेन सेटिस्फाई हो जाता है। और लेंजेन के सेटिस्फाई होने के बाद विंग भी सेटिस्फाई हो जाता है। और ये दोनों जो एक साथ सेटिस्फाई हो जाते हैं। और फिर लेंजेन ने जो विंग के नेक पर अपना फेस रखा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था, और विंग भी ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। और ये दोनों जो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो फिर लेंजेन जो थोड़ी देर के लिए उसी स्टाइल में ही इन दोनों ने एक दूसरे को हक किया होता है और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे होते हैं। और लेंजेन जो विंग को बोलता है, विंग आई लव यू। और विंग जब लेंजेन की ये बात सुनता है तो विंग बोलता है, लेंजेन आई हेट यू। तो लेंजेन जब ये सुनता है तो लेंजेन हंसता है। और फिर लेंजेन बोलता है, आई हेट यू टू। और फिर लेंजेन जो विंग का फेस देखने के लिए अपना फेस उठाता है और विंग के फेस को देख रहा था है। लेंजेन जो विंग को देख रहा था, विंग जो लेंजेन को देखता है और फिर विंग मुंह बना लेता है और बोलता है, हो गया तुम्हारा। विंग लेंजेन को बोलता है, हो गया, अब हटो मुझसे। तो लेंजेन बोलता है, मेरा अभी हटने को मूड नहीं कर रहा है। तो विंग बोलता है, हाँ। तो लेंजेन बोलता है, हाँ तुम चाहो तो मैं एक दफ़ा और। विंग बोलता है, क्या तुम एक दफ़ा और करना चाहते हो? तो लेंजेन सर हिलाता है। और फिर लेंजेन जो दोबारा से विंग को पुश करने लग जाता है और विंग के साथ फिर से इंटीमेट हो जाता है। तो विंग लेंजेन को देखता है, विंग अपने हाथों से लेंजेन को हटाता है। विंग के हाथ जो लेंजेन के शोल्डर पर रखे हुए थे, चेस्ट पर रखे हुए थे, और विंग जो लेंजेन को पुश कर रहा था कि हटो मुझसे, लेंजेन हटो मुझसे, मुझे पेन हो रहा है, मैं थक गया हूँ, प्लीज़ हट जाओ मुझसे। तो लेंजेन जो नहीं हट रहा था और फिर लेंजेन जो दोबारा से विंग को पुश करने लग जाता है, विंग के साथ इंटीमेट होने लग जाता है। तो अचानक से गेट पे टक टक होती है। तो जब गेट पे टक टक होती है तो विंग और लेंजेन दोनों ही शॉक में हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, फिर गेट को देखते हैं। तो फिर लेंजेन बोलता है, कौन? तो यानली बोलती है, लेंजेन मैं हूँ, गेट खोलो, मैं विंग के लिए ड्रेस लाई हूँ, आज विंग ये ड्रेस पहनेगा, मैं गेट के पास रख रही हूँ, ओके। ये ड्रेस फिर विंग को बोलना कि ये पहन लो, मैं जा रही हूँ। तो लेंजेन बोलता है, ओके यानली। तो फिर यानली बोलती है, विंग को बोलो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाए, सब मेहमान उठ गए हैं। तो लेंजेन बोलता है, ओके हम बस आ रहे हैं। तो विंग और फिर यानली चली जाती है और विंग जो लेंजेन को देख रहा था है और फिर लेंजेन जो रिलैक्स हो जाता है और बोलता है, थैंक गॉड, मुझे लगा कि कोई है। तो विंग बोलता है, हाँ मैं भी एकदम डर गया था। तो फिर ये सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेंजेन जो मिरर के सामने खड़ा है, अपने बालों को कंघी कर रहा है, और विंग जो मिरर के सामने खड़ा है और लिपस्टिक लगा रहा है। और लेंजेन ये देख रहा है कि मैं कंघी कर रहा हूँ हस्बैंड की तरह, और विंग मेकअप लगा रहा है वाइफ की तरह। तो लेंजेन ये देख कर मुस्कुराता है और विंग का ध्यान लेंजेन पर चला जाता है कि ये लेंजेन मुस्कुरा क्यों रहा है। तो फिर विंग जो लिपस्टिक लगा के रख देता है, तो फिर विंग पीछे मुड़ता है और लेंजेन के फेस टू फेस हो जाता है और बोलता है, क्या हुआ लेंजेन, क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो लेंजेन बोलता है, कुछ नहीं, वैसे ही अभी हम लोग खड़े थे ना तो मुझे बिल्कुल हस्बैंड और वाइफ की फीलिंग आई। तो विंग बोलता है, क्या? तो लेंजेन बोलता है, विंग देखो ना, मैं किसी हस्बैंड की तरह तैयार हो रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए और तुम वाइफ की तरह तैयार हो रही हो, मेकअप लगा रही हो, कितना अच्छा लग रहा है ना? तो विंग लेंजेन के नेक को पकड़ लेता है और बोलता है, क्या बोला तुमने? तुम मुझे वाइफ बोल रहे हो? अब विंग बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसमें मेरी ही गलती है। मैंने क्यों फैसला किया तुम्हारे साथ रहने का? ना मैं तुम्हारे साथ रहता और ना मुझे ये दिन देखना पड़ता। विंग जो रोने लग जाता है। तो लेंजेन बोलता है, विंग। और फिर लेंजेन जो विंग के हाथों को अपने नेक से हटाता है और विंग की कमर को पकड़ लेता है और विंग को अपने क्लोज कर देता है। और विंग जो लेंजेन को ही देख रहा था और विंग ने मुंह बना लेता है। तो लेंजेन ने एक हाथ से जो विंग की कमर को टाइट करके पकड़ा था और दूसरे हाथ से लेंजेन विंग के फेस से बालों को हटा रहा था और बोलता है, मेरा विंग सबसे ब्यूटीफुल है, देखा तुमने मेरे दिल में कोई अरमान नहीं रखा, मुझे एक वाइफ के साथ रहकर कैसी फीलिंग आती है तुमने मुझे वो भी बता दिया। विंग तुम मेरे लिए सब कुछ हो, प्लीज़ मुझे दोबारा छोड़ के मत जाना। तो विंग देखता है लेंजेन को, लेंजेन की आंखें जो नम हो गई थी। तो विंग बोलता है, ओके नहीं जाऊंगा, पर तुम अभी फ़िलहाल मुझे छोड़ो, हम नीचे जा रहे हैं। तो लेंजेन बोलता है, हाँ चलो चलते हैं, नीचे सब हमारा वेट कर रहे हैं। तो फिर अब हमें अगले सीन दिखाते हैं कि सब बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं, सब गेस्ट और मामा और याली और जेन, मतलब सब गेस्ट बैठे हुए हैं और लेंजेन और विंग का ही इंतज़ार कर रहे हैं। तो लेंजेन और विंग जो आ रहे होते हैं और सब लेंजेन और विंग को ही देख रहे होते हैं। अब हम विंग के ड्रेस के बारे में बात करते हैं। लियाली विंग के लिए हमेशा ऐसा ही ड्रेस लाती है जिससे विंग की पूरी बॉडी छुपी हुई हो। विंग के हाथ फुल आस्तीन वाले ड्रेस लाती है और विंग की पूरी बॉडी छुपी हुई होती है, मतलब विंग का सिर्फ फेस ही दिखता है।
तो अब यानी विंग के लिए ऐसी ड्रेस लाती है। तो ये लोग जो आ रहे होते हैं तो लाइन और विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं, और ये लोग नीचे आ रहे होते हैं। सब लोग इन्हीं को देख रहे थे, नानी, ममा और मामी सब लोग इनको देख रहे थे। और जिन जो विंग को ही देख रहा था है। जिन विंग पर कुछ अच्छी नज़र नहीं डालता है, जिन विंग की बॉडी को देख रहा था है, और जिन जो विंग के लिप को देख रहा था है, और जिन जिसकी नीयत कुछ अच्छी नहीं है। तो फिर विंग और लेंजन आ जाते हैं डाइनिंग टेबल के पास। तो नानी विंग को बोलती है, विंग यहाँ आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। अब नानी विंग को रोमानिया ही बोलती है, बट मैं विंग इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ओके गाइस, तो मैं विंग ही बोलूँगी। ओके, नानी बोलती है विंग आओ मेरे पास बैठो। तो विंग स्माइल करता है और आता है, और फिर लेंजन जो अपनी मम्मा के पास बैठ जाता है और विंग जाता है नानी के पास बैठ जाता है। अब वो विंग जाता है नानी के पास बैठता है, तो विंग की एक साइड तो नानी होती है, बट विंग की दूसरी साइड जिन होता है। और जिन जो ये देखकर खुश हो जाता है कि अब विंग मेरे पास बैठेगा, और जिन जो बहुत खुश होता है। तो विंग जाके नानी के पास बैठ जाता है, और ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो जिन जो ब्रेकफास्ट भी कर रहा था और विंग को भी देखे जा रहा था। विंग को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि मुझे जिन देखे जा रहा है। और फिर जिन जो टेबल के नीचे से ही विंग के लेग पर अपना हाथ रख देता है, और जब जिन अपना हाथ विंग के लेग पर रख देता है तो विंग ये देखकर शॉक में हो जाता है। और फिर विंग जिन को देखता है, जिन के फेस को देखता है, और फिर विंग जिन को देखता है। तो जिन जो लेंजन को कुछ अजीब सी नज़रों से देख रहा था, तो विंग इतना डर जाता है, विंग का दिल इतना ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है, विंग कांप रहा होता है। विंग एक जिन को देख रहा होता है और फिर अपनी नज़रों को नीचे करता है। तो फिर जिन जो विंग के लेग को दबा देता है, तो विंग और डर जाता है। और फिर जिन जो धीरे धीरे अपने हाथ को रब करता है विंग के लेग पर, तो और धीरे धीरे जिन अपना हाथ विंग की प्राइवेट पार्ट की तरफ लेके जाता है। तो विंग जल्दी से जिन का हाथ अपने लेग से हटा देता है। तो फिर विंग जो जिन को देख रहा था, विंग कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि विंग को पता है कि ये गेस्ट है, मेहमान है, अगर कुछ बोलूँगी तो इंसल्ट हो जाएगी। तो विंग जो कुछ भी नहीं बोलता है। जिन जो देखता है कि विंग डर गया है, तो जिन को मज़ा आ जाता है। जिन जो दोबारा से ये हरकत करता है, तो विंग फिर से जिन का हाथ हटाता है। विंग फिर से जिन का हाथ अपने लेग से हटाता है, और जिन जो विंग को देखकर डेविल स्माइल करता है। और विंग जो जिन को देख रहा है, और विंग दिल में बोलता है, ये जिन क्या कर रहा है मेरे साथ, ये क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है। और फिर विंग बोलता है, मुझे डर क्यों लग रहा है, मैं लड़की तो नहीं हूँ जो मैं लड़की की तरह डर रही हूँ। और फिर विंग जो स्माइल करता है और खुश हो जाता है, बोलता है थैंक गॉड कि मैं लड़की नहीं हूँ। विंग बोलता है, इसको तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगा। जिन तू बस मेरे हाथ में आ जाना, तेरे तो मैं ये हाथ तोड़ने वाला हूँ। कभी तुम मुझे पैरों के साथ टच करते हो, कभी तुम मुझे हाथों के साथ, तुम्हारे तो ये हाथ पे तोड़ूंगा मैं। और विंग जो जिन को देख रहा था, जिन जो विंग को देख रहा है, जिन की आंखों में जो अलग सा नशा होता है, और विंग जो उसकी आंखों को देखता है और इतना डर जाता है। और फिर विंग जो लेंजन को देखता है, तो लेंजन जो ब्रेकफास्ट कर रहा था और अपने मामी और नानी के साथ बातें कर रहा था, तो लेंजन की नज़र विंग पर नहीं जाती है। और विंग जिनकी आंखों से बहुत डर जाता है। और फिर विंग बोलता है, गॉड कितना डर लगता है। तभी मैं कहूँ, जब लड़के के साथ कोई फ्लर्ट करता है तो लड़कियाँ क्यों इतनी डर जाती है, आज मुझे एहसास हुआ। और फिर विंग पैम और शाइना और याली को देखता है और बोलता है, सच में लड़कियाँ बहुत नाजुक होती हैं। और फिर विंग जिन को देखता है और बोलता है, तू तो मेरे हाथ लग बच्चू, तुम्हारी तो मैं ये हाथ पे तोड़ने वाला हूँ, बस एक दफ़ा मुझे अपने रूप में आने दे, फिर तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अब विंग सोचता है कि अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं असल में कौन हूँ, तो तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है जिन। तो जिन जो फिर विंग जो जिन को देख के स्माइल कर रहा था, तो जिन भी खुश हो जाता है विंग के स्माइल को देखकर। तो जिन भी स्माइल करता है, और फिर जिन जो दोबारा से अपना हाथ विंग के लेग पर रखता है। अब जिन को ऐसा लगता है कि विंग भी आगे से मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, मतलब विंग को मैं अच्छा लगने लग गया हूँ और इसको अच्छा लग रहा है मेरा फ्लर्ट। तो जिन जो दोबारा से अपना हाथ विंग के लेग पर रखता है। तो विंग जो जिन को देख के स्माइल करता है, और फिर विंग जिन के हाथों के ऊपर अपना हाथ रख देता है और रब कर रहा होता है, और जिन ये देखकर स्माइल करता है, खुश हो जाता है। तो विंग जिन के हाथों को इतना ज़ोर से दबा देता है कि वो जिन ज़ोर से चीख मारने लग जाता है, और जिन अपना हाथ खींच रहा है, बट विंग जिन का हाथ छोड़ भी नहीं रहा होता है और उसको ऐसे दबा रहा होता है ना कि जिन के जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जिन जो चीखे जा रहा होता है। तो फिर विंग जल्दी से छोड़ देता है जिन का हाथ, क्योंकि सब जिन को ही देख रहे थे। तो फिर जिन जो चीखना बंद कर देता है और अपना हाथ पकड़ लेता है, और दूसरे हाथ से अपना हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं, आउच कितना दर्द हो रहा है। तो विंग बोलता है, ओ जिन भाई क्या हुआ आपको, आपके हाथ तो क्या हुआ। तो जिन जब विंग को देखता है तो जिन शॉक में हो जाता है। जिन बोलता है, ये एक लड़की होकर इस पर इतनी ताकत कहाँ से आई, इसने मेरा हाथ कितनी बुरी तरीके से दबाया। और जिन का हाथ जो पेन हो रहा होता है, तो लेंजन बोलता है, जिन तुमने इतनी ज़ोर से चीख क्यों मारी,
क्या हुआ तुम्हारे हाथों को? तो जिन देख रहा होता है कि अब मैं क्या बोलूँ। तो जिन बोलता है नहीं मेरे हाथों को तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने वैसे ही ब्रेड खा रहा था ना, तो मैंने अपनी टंग को बाइट कर दिया। तो लैंसन देखता है कि जिन ने अपनी टंग को बाइट कर दिया, तो सब हंस रहे थे सब। तो याली बोलती है जिन भाई आराम से खाओ ना, आप अपनी टंग को क्यों खा रहे हो? तो जिन ये सुनता है तो जिन की थोड़ी इंसल्ट हो जाती है, और जिन जो वो लड़कियां जो हंस रही होती है जिन पर कि जिन भाई ने अपनी टंग को बाइट कर दिया, और वो लड़कियां हंस रही होती हैं, याली पैम और शाइना हंस रही होती हैं। तो जिन बोलता है तो क्या हुआ, लोग गलती से भी बाइट करते हैं, ओके। तो याली और पैम और शाइना हंसती है, और विंग भी हंस रहा होता है। विंग भी बोलता है हाँ हाँ बाइट लोग करते हैं, मैं भी कभी कभी करती हूँ। तो विंग ऐसा बोल देता है, तो सब विंग को देख रहे थे। लैंसन भी विंग को देख रहा था है, और फिर विंग स्माइल करता है। फिर विंग बोलता है जिन ब्रदर इस ओके, कुछ नहीं होता है, आराम से ब्रेड खाइए, ओके। और जो अभी आप कर रहे थे ना वो मत कीजिएगा, ओके। तो सब बोलते हैं कि जिन ने क्या किया? तो विंग बोता है अभी इसने बाइट किया ना अपनी टंग को। और फिर लैंसन बोता है हाँ जिन आराम से खाओ, ओके। और फिर लैंसन जो ब्रेकफास्ट कर लेता है, फिर लैंसन खड़ा हो जाता है और बोलता है ओके गाइस मैं जा रहा हूँ, आज जल्दी आने की कोशिश करूँगा, ओके आप लोग एंजॉय कीजिए। और फिर लैंसन चला जाता है, मामा को बाय करता है, विंग को इशारे में बाय कर देता है, स्माइल कर देता है, और विंग भी स्माइल करता है और बोलता है ओके। और फिर लैंसन चला जाता है, और विंग जो लैंसन को ही देख रहा था। और फिर पैम और शाइना वो लोग भी ब्रेकफास्ट कर लेती हैं, तो वो लोग जल्दी से आ जाती हैं विंग के पास। और विंग ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया होता है। तो शाइना और पैम आती है विंग के पास, और विंग को बोलती है कि विंग आप आओ ना हमारे साथ, हम आपके साथ बातें करना चाहते हैं। तो विंग बोलता है ओके। और फिर विंग उठता है। विंग जैसे ही जा रहा है तो जिन जो ज़बरदस्ती विंग के ड्रेस पर अपना पैर ले आता है, और विंग जो पैम और शाइना के साथ जा रहा होता है, तो अचानक से विंग की ड्रेस फट जाती है। जब विंग की ड्रेस फट जाती है तो सब विंग की ड्रेस को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पैम और शाइना को जो विंग के लेग नज़र आ जाते हैं, मतलब विंग के पैर, तो पैम और शाइना एक जोर से चीख मारती है। यानी जो घबरा जाती है और आती है, और फिर मम्मा बोलती है कि पैम शाइना तुम चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हुआ? तो पैम बोलती है देखो ना विंग के, तो पैम जो इशारा कर रही होती है विंग के ड्रेस को, तो मम्मा बोलती है इट्स ओके विंग दूसरी ड्रेस पहन लेगा। तो फिर मम्मा मतलब लैंसन की मम्मा विंग को बोलती है विंग जाओ अपनी ड्रेस बदल कर लाओ। तो पैम बोलती है नहीं ड्रेस की बात नहीं है। पैम इशारा करती है कि विंग के पैरों को देखो, और जब विंग के पैर सब देखते हैं तो जिन भी देखता है, और जिन भी शौक में हो जाता है। फिर विंग भी देख रहा होता है कि सब मेरे पैर को क्यों इशारा कर रहे हैं। तो विंग को तो पता नहीं होता है कि इनका क्या मतलब है। तो विंग भी देखता है, विंग भी बोलता है क्या हुआ मेरे पैरों को, मेरे पैर ठीक तो हैं? तो पैम बोलती है ठीक, तुम्हारे पैरों में कितने बड़े बड़े बाल हैं, देखो अपने बालों को। तो विंग देखता है तो विंग शौक में हो जाता है, और याली भी देखती है तो याली भी शौक में हो जाती है। फिर याली अपने फोरियर को थप्पड़ मारती है, और लैंसन की मम्मा भी देखती है तो लैंसन की मम्मा भी शौक में हो जाती है, और वो भी अपने फोरियर को थप्पड़ मारती है। और पैम और शाइना बोलती है ईऊ कितने गंदे बाल हैं। और विंग जो इन दोनों लड़कियों को देख रहा होता है, और फिर याली को देख रहा होता है, और फिर विंग मम्मा को देख रहा होता है, और विंग जो शौक में होता है। और ये सीन हमारे यहीं पर कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग जो चीख रहा होता है और बोलता है नहीं नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना है, तुम लोग मुझे अंदर मत लेके जाओ, यहाँ पे मुझे अपने बालों को नहीं हटवाना है। तो पैम और शाइना बोलती है विंग तुम एक दफ़ा हटवा दो, तुम देखना तुम्हारे पैर इतने ब्यूटीफुल लगेंगे। तो विंग बोलता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं करवाना है, दूर रहो मुझसे। तो शाइना और पैम ने जो विंग को टाइट करके पकड़ा हुआ था, और याली जो पैम और शाइना को बोल रही थी कि पैम शाइना छोड़ दो अगर वो नहीं करवाना चाहता है। तो पैम बोलती है क्या नहीं करवाना चाहता है का मतलब? तो याली बोलती मतलब वो विंग नहीं करवाना चाहती है तो आप लोग ज़बरदस्ती मत कीजिए। तो पैम बोलती है नहीं ये करवाएगी क्योंकि बहुत भयानक लग रहे हैं इसके पैर, देखो तो कितने हॉरिबल लग रहे हैं। तो फिर विंग का जो नंबर आ जाता है, और फिर ब्यूटी पार्लर वाली गर्ल्स होती है वो विंग का नाम ले लेती हैं और बोलती है आ जाओ विंग का नंबर है। तो विंग जो याली को पता है याली मुझे बचाओ, और पैम और शाइना जो विंग को खींचते हुए कमरे में लेके जा रही थी। और विंग जो इतना घबराए भी होता है और उस बेचारी को अपनी आवाज़ भी नहीं निकाल सकता है, उसको लड़के की ही आवाज़ में बोलना पड़ता है। और याली जो विंग को देख रही होती है और अपने कान पकड़ती है, बोलती है सॉरी विंग। और जो विंग देखता है कि याली सॉरी बोल रही है इसका मतलब याली कुछ नहीं कर सकती है, तो विंग बोलता है नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना है। और ये विंग का इस तरह चीखने चिल्लाने से ही जो पैम और शाइना विंग को खींचते हुए अंदर ले जाती है, और याली जो अंदर नहीं जाती है क्योंकि याली नहीं देख पाती है। विंग बहुत ज़्यादा घबराया था और विंग जो अंदर से चीखता ही जा रहा था। विंग के बालों को वैक्स मतलब विंग के हाथों पैरों पे वैक्स लगा के विंग के हाथों पैरों से बाल हटा रहे थे। जब वो पार्लर वाली एक पट्टी लगाती थी और वो खींच रही थी तो विंग की जो एक चीख निकलती है वो पूरे पार्लर में गूंज रही होती है। और याली ने जब अपने कानों पर हाथ रखा होता है, फिर अचानक से देखती है याली कि विंग का फ़ोन बज रहा है। तो याली देखती है तो विंग के फ़ोन पे लैंसन का ही फ़ोन होता है, मतलब लैंसन की कॉल आई होती है। तो याली फ़ोन उठा लेती है, तो लैंसन होता है हेलो विंग कैसे हो तुम? तो याली बोलती है बिल्कुल ठीक नहीं है तुम्हारा विंग। तो लैंसन होता है याली तुम, विंग कहाँ है?
तो यानली फिर लैंसैन को सब कुछ बता देती है और लैंसैन होता है क्या। तो लैंसैन को जो विंग की चीखने की आवाज़ आ रही थी तो लैंसैन बोलते हैं यानली तुम विंग का ख्याल नहीं रखा तुमने। लैंसैन होता है यानली मैं अभी अभी आ रहा हूँ, तुम कौन से पार्लर में हो। तो यानली फिर पार्लर का नाम बता देती है और फिर हमें बात का सीन दिखाते हैं कि पैम और शाइना जो रूम से बाहर आती है और यानली जो बाहर बैठी हुई थी। तो पैम और शाइना रूम से बाहर आती है और बहुत बहुत अपसेट होती है और उन दोनों का मुंह उतरा हुआ होता है। यानली देखती है कि पैम और शाइना बाहर आ गए तो यानली भागते हुए जाती है, बोलती है क्या हुआ, विंग कैसा है, विंग ठीक तो है ना। तो पैम और शाइना जो अपसेट होती है और यानली को देख रही होती है तो यानली डर जाती है। यानली बोलती है क्या हुआ, विंग कहाँ है। तो पैम बोलती है यानली दी मैं आपको अभी क्या कह सकती हूँ। तो यानली बोलती है क्या मतलब तुम लोग इतने अपसेट क्यों हो, विंग कहाँ है। तो यानली जो उन दोनों लड़के को पुश कर देती है और बोलती है हटो मैं खुद ही देख रही हूँ। और फिर यानली जब अंदर जाती है और जब देखती है तो विंग ने जो एक ड्रेस पहनी थी और विंग जो अपने हाथों पैरों को देख रहा था और विंग मुस्कुरा रहा था क्योंकि अभी तो उसके हाथों पैर में कोई तकलीफ नहीं थी। वो लोग पार्लर वालों ने एक लोशन सा लगा दिया होता है जिससे उनका पेन जिससे विंग का पेन ठीक हो जाता है और विंग के हाथ पैर जो इतने सॉफ्ट हो गए थे। विंग की वैक्सिंग के दौरान जो उन लोगों ने विंग को एक शॉर्ट सी शर्ट पहनाई थी तो विंग ने वो शॉर्ट शर्ट पहनी हुई थी और विंग जो आईने के सामने अपने आप को देख रहा था, अपनी बॉडी को देख रहा था। और यानली जब अंदर जाती है और यानली जब विंग को देखती है तो यानली को जो आग लगती है, यानली को इतनी जलन होती है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और यानली बोलती है विंग। तो विंग जो देखता है कि यानली आ गई तो विंग पीछे मुड़ता है, यानली को देखता है और मुस्कुरा रहा है, बोलता है देखो यानली मेरे हाथ पैर कितने ब्यूटीफुल हो गए हैं ना। तो यानली विंग को देख रही होती है, विंग जो एक एक पोज मार रहा होता है आईने के सामने और यानली को जो गुस्सा चढ़ रहा होता है और विंग को जो पता ही नहीं है कि इस टाइम यानली पर क्या बीत रही है क्योंकि विंग जो उन लड़कियों से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और फिर यानली विंग को देख रही थी, वो यानली जो अंदर से जल रही होती है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं, पैम और शाइना और यानली जो बाहर बैठी हुई होती है, तीनों अपसेट होती है। तो फिर शाइना बोलती है पैम तुम्हें किसने कहा था कि विंग को यहाँ लेकर आओ। नहीं, पैम बोलती है शाइना मुझे क्या पता था। तो शाइना बोलती है एक ही तो नुक्स था उसमें जो उसके हाथों पैरों में बाल चढ़े हुए थे, तुमने वो भी हटा दिए, तुम्हें पार्लर आने की बहुत जल्दबाजी थी, लेकर आ गई। तो पैम बोलती है मुझे क्या पता था कि विंग इतनी ब्यूटीफुल लगेगी। तो शाइना और पैम जो बहुत अपसेट होती है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर कौन सी लड़की बर्दाश्त कर सकती है जब दूसरी लड़की ब्यूटीफुल लगी रही हो। तो फिर लैंसैन जो भागते भागते आता है और वो जैसे ही भागते भागते आता है तो वो देखता है कि पैम और शाइना और यानली बाहर से चेयर पर बैठी हुई थी। तो लैंसैन भागते हुए आता है और लैंसैन जैसे ही आता है और लड़के के सामने खड़ा हो जाता है और फिर लैंसैन यानली को देखता है, गुस्से में होता है। लैंसैन होता है यानली तुम विंग को यहाँ क्यों लेकर आई। तो यानली बोलती है, यानली खड़ी हो जाती है और यानली बोलती है आई एम सॉरी लैंसैन, आई एम सो सॉरी। तो लैंसैन बोलता है और फिर लैंसैन पैम और शाइना को देखता है और बोलता है तुम दोनों क्यों विंग को यहाँ पर लेकर आए हो, हाँ वो कभी भी इस तरह पार्लर में नहीं आया है। तो शाइना बोलती है हाँ लैंसैन भाई हमसे भी गलती हो गई। और शाइना और पैम बहुत अपसेट होती है। तो लैंसैन देखता है ये दोनों अपसेट है तो लैंसैन डर जाता है। लैंसैन बोलता है क्या हुआ तुम तीनों को, तुम तीनों इतने अपसेट क्यों हो, विंग कहाँ है। तो फिर यानली जो रूम की तरफ खाली फिंगर उठाती है और इशारा करती है तो लैंसैन घबरा जाता है। अब लैंसैन घबरा जाता है क्योंकि लैंसैन देख रहा था शाइना और पैम और यानली को कि वो लोग इतने अपसेट थी। तो लैंसैन के दिमाग में जो गलत गलत बातें आ रही थी कहीं विंग को कुछ हो गया है, वैक्स करने के दौरान विंग को इतना पेन हो गया कि विंग की डेथ हो गई। तो लैंसैन के दिमाग में ऐसा आ रहा था। तो लैंसैन जो भागते हुए रूम के अंदर जाता है और जब वो भागते हुए रूम में जाता है तो पार्लर वाली जो एक लड़की के बालों को कंघी कर रही होती है, ड्राई कर दिया होता है और पार्लर वाली बोलती है उस लड़की को कि आप बिल्कुल तैयार हो गई हो। तो फिर वो लड़की जो स्माइल करती है और वो खड़ी हो जाती है और फिर लैंसैन जो घबराते हुए इधर उधर देख रहा था तो पार्लर वाली बोलती है ए एक्सक्यूज़ मी। और पार्लर वाली लैंसैन को देख लेती है कि एक लड़का अंदर आ गया है। तो पार्लर वाली बोलती है एक्सक्यूज़ मी, आप इस तरह अंदर कैसे आए हो, आपको पता है नहीं ये लड़कियों का पार्लर है, आपको अंदर आने किसने दिया। तो लैंसैन तो घबराया होता है। लैंसैन बोलता है अभी यहाँ पे वैक्स कराने के लिए एक लड़की आई थी। तो पार्लर वाली बोलती है कौन सी लड़की आई थी, क्या नाम था उसका। तो लैंसैन जो घबराया हुआ होता है, लैंसैन को याद ही नहीं आ रहा था कि मम्मा ने उसका नाम क्या रखा था। लैंसैन होता है विंग था उसका नाम। तो पार्लर वाली बोलती है विंग नाम की लड़की तो यहाँ पे कोई भी नहीं आई थी और विंग तो किसी लड़के का नाम है। तो लैंसैन बोलता है मम्मा ने उसे क्या नाम रखा था मैं तो भूल गया हूँ, एक लड़की आई थी ना यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल थी। तो लैंसैन बहुत परेशान था। तो पार्लर वाली बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी, हमें नहीं है पता, प्लीज़ आप बाहर जाइए। तो लैंसैन बोलता है नहीं मुझे उस लड़की से मिलना है, वो लड़की कहाँ है उसकी लाश। तो पार्लर वाली बोलती है क्या लाश, और वो
पार्लर वाली ने जिस लड़की को तैयार कर दिया होता है वो भी साथ में खड़ी होती है, बट उसने अपना फेस अभी तक लेंसेन की तरफ नहीं किया होता है और वो बस लेंसेन की बातें ही सुन रही होती है, हंस रही होती है। तो लेंसेन बोलते हैं हाँ कहाँ है लाश उसकी, तो पार्लर वाली बोलती है लाश, तो वो लड़की भी हंस रही होती है। तो वो विंग जो और फिर विंग जो अपना फेस पलटता है और बोलता है लाश, हाँ आप किस लाश की बात कर रहे हो। तो जब विंग अपना फेस पलटता है और लेंसेन के करीब जा रहा होता है तो विंग जो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था, तो विंग ने जो शॉर्ट सी ड्रेस पहनी थी, बिल्कुल शॉर्ट सी, जिसके हाफ आस्तीन थे और बहुत प्यारी रेड कलर की ड्रेस थी, तो विंग जो लेंसेन के करीब हो रही होती है तो लेंसेन जो पीछे की तरफ हो रहा होता है और लेंसेन होता है एक्सक्यूज़ मी, अभी यहाँ पर एक लड़की आई थी जो वैक्स करवाई थी, आपने उसको देखा। तो विंग जो लेंसेन को ही देख रहा था और विंग मुस्कुरा रहा था। विंग बोलते हैं हाँ मैंने देखा था, वो तो चली गई। तो लेंसेन बोलते हैं कहाँ कहाँ चली गई, ओ वो मुझे छोड़ के चला गया। तो विंग बोलता है कौन चला गया, बट वो तो लड़की थी है ना। तो लेंसेन बोलता है वो लड़की नहीं थी, मेरा विंग कहाँ चला गया। और फिर लेंसेन जो सैड हो जाता है और लेंसेन बोलता है उसकी बॉडी कहाँ है। तो विंग हंस रहा होता है। विंग बोलता है अच्छा तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो वाइफ है उसकी वैक्स कराने के दौरान उसकी डेथ हो गई, हाँ। तो लेंसेन बोलते हैं हाँ क्योंकि मैंने देखा है वैक्स कराते हुए लड़कियाँ बहुत ज़्यादा चीखती है तो ज़रूर दर्द भी होता होगा। तो विंग बोलता है हाँ पेन तो होता है बट ऐसे भी नहीं होता है कि उसकी डेथ हो जाए। लेंसेन देखता है कि ये लड़की मेरे इतनी क्लोज क्यों है, तो लेंसेन घबरा जाता है और लेंसेन जो विंग को पुश कर देता है। तो लेंसेन बोलते हैं अभी अभी एक लड़की का आप लोगों ने वैक्स किया, वो लड़की कहाँ है। तो पार्लर वाली जो लेंसेन की बात सुन रही थी तो पार्लर वाली बोलती है वो लड़की यही है। तो लेंसेन बोलता है ये नहीं है। तो वो विंग जो हंस रहा होता है। तो जब विंग हंसता है तो लेंसेन विंग को देखता है और फिर लेंसेन बोलता है एक्सक्यूज़ मी। तो विंग हंस रहा होता है और लेंसेन को देख रहा होता है। तो जब विंग हंस रहा होता है और लेंसेन को देखता है तो लेंसेन जो विंग की हंसी को लेंसेन को विंग की हंसी तो याद होती है। तो लेंसेन विंग को देखता है और विंग की पूरी बॉडी को देख रहा होता है और विंग जो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था तो लेंसेन शॉक में होता है और विंग समझ जाता है कि इसने मुझे पहचान लिया है। तो विंग जो लेंसेन के करीब हो रहा होता है और बोलता है ओह तो आप मुझे ढूंढ रहे थे, हाँ। तो लेंसेन बोलता है विंग ये तुम हो। तो विंग स्माइल करता है, बोलता है हाँ मैं ही हूँ विंग। तो पार्लर वाली जो साथ में खड़ी थी तो विंग जो लेंसेन के करीब चला जाता है और लेंसेन के कानों में अपनी आवाज़ निकाल के बोलता है लेंसेन ये मैं ही हूँ, पहचाना मुझे। तो लेंसेन जब विंग की आवाज़ सुनता है तो लेंसेन जो सुकून में हो जाता है और लेंसेन अचानक से विंग को हक कर लेता है और बहुत टाइट करके हक कर लेता है। और पार्लर वाली देखती है कि इस लड़के मतलब ये दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं तो पार्लर वाली फिर कबाब में हड्डी नहीं बनती है और उन दोनों को अकेला छोड़ देती है, स्माइल करती है उन दोनों को अकेला छोड़ देती है। तो लेंसेन ने जो विंग को बहुत टाइट करके हक किया था, लेंसेन जो बहुत इमोशनल हो गया था। तो लेंसेन बोलता है विंग तुम ठीक तो हो ना। तो विंग स्माइल करता है, बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर विंग बोलता है तुम यहाँ कैसे आए। तो लेंसेन बोलता है मुझे यानली ने फ़ोन किया था। तो विंग सुनता है कि लेंसेन की आवाज़ इतनी भारी है तो विंग लेंसेन को अपने से हटाता है और लेंसेन का फेस देखता है। तो विंग देखता है लेंसेन की आंखें नम है। तो विंग हंसता है। विंग बोलता है लेंसेन तुम रो रहे हो। तो लेंसेन बोलता है विंग मैं कितना डर गया था, तब यानली ने मुझे बताया कि तुम्हारे यहाँ पे वैक्स कर रहे हैं और तुम्हारी चीखने की आवाज़ भी मोबाइल में मुझे आ रही थी, तो मैं इतना डर गया, मैं भागते भागते यहाँ आया हूँ, तुम ठीक तो हो ना। तो विंग हंसता है। विंग बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं इतना नाजुक हूँ जो वैक्स करते वक्त मेरी मौत हो जाएगी। तो लेंसेन बोलता है विंग तुम उस टाइम इतना ज़ोर से चीख रहे थे, मेरे तो दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। तो विंग जो लेंसेन को देखता है और विंग इमोशनल हो जाता है कि ये कितना इडियट है और फिर विंग जो लेंसेन को हक कर लेता है और बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे मैं कैसा लग रहा हूँ। अभी विंग लेंसेन से दूर हट जाता है और थोड़ा सा पीछे चला जाता है और एक लड़की की तरफ पॉज मारता है और विंग बोलता है देखो मैं कैसे लग रहा हूँ, मैं कैसे लग रहा हूँ। और फिर बोलता है ओह सॉरी मैं कैसे लग रही हूँ लेंसेन। तो जब विंग लड़के की आवाज़ में बोलता है तो लेंसेन हंसता है। लेंसेन बोलता है तुम वैसे ही थोड़े ब्यूटीफुल थे जो अब इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो कि मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। और फिर लेंसेन जो पूरे रूम में देखता है, इधर उधर देखता है और फिर लेंसेन विंग के करीब आता है और विंग देख रहा होता है कि लेंसेन का मूड इतना अचानक से कैसे बदल गया। विंग घबरा जाता है, विंग पीछे की तरफ हो रहा होता है और लेंसेन जो अपनी टाई को ढीली कर रहा होता है और विंग के करीब आ रहा होता है। तो विंग बोलता है लेंसेन हम लोग घर पे नहीं है, ओके ये पार्लर है, लेंसेन अपने आप पे कंट्रोल रखो। तो लेंसेन बोलता है विंग देखो ज़रा रूम में और कोई भी नहीं है। तो विंग बोलता है लेंसेन ये तुम क्या बोल रहे हो। तो विंग बोलता है तो लेंसेन बोलता है विंग आओ वॉशरूम में जाते हैं। तो विंग बोलता है हाँ। तो लेंसेन बोलता है हाँ चलो आओ। और फिर लेंसेन जो विंग की कमर को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए वॉशरूम लेके जाता है और विंग बोलता है लेंसेन मुझे नहीं जाना है। तो लेंसेन बोलता है विंग बस 5 मिनट लगेंगे। तो विंग बोलता है 5 मिनट। और फिर विंग जो बोलता है हेल्प
कोई है मुझे बचाइए इससे। तो पार्लर वाली जो आ जाती है तो पार्लर वाली बोलती है हाँ बोलिए क्या हुआ। तो जब पार्लर वाली आती है तो लेंसन और विंग जो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। विंग जो अपने आप को संभालता है क्योंकि विंग ने हील वाली सैंडल पहनी थी। तो विंग जो खड़ा हो जाता है अपनी ड्रेस को ठीक कर रहा है। तो लेंसन भी फिर अपनी टाई ठीक कर रहा है। तो पार्लर वाली बोलती है हाँ बोलिए आप मुझे बुला रही थी। विंग को बोलती है पार्लर वाली कि हाँ बोलिए आप बुला रही थी। तो विंग लेंसन को देखता है कि लेंसन ठीक हो गया। तो लेंसन जो विंग को गुस्से से देख रहा होता है और विंग बोलता है हाँ कुछ नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही थी कि बिल यहाँ पे करना है या बाहर पे करना है। तो पार्लर वाली बोलती है यहीं पे करना है। और फिर विंग बोलता है ओके। और फिर विंग लेंसन को बोलता है लेंसन बिल पे कर दो ओके। और फिर विंग जन लेंसन को एक नोटिस स्माइल दे देता है और बोलता है मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम मेरे बिल पे कर दो ओके। तो फिर विंग जो नोटिस स्माइल करते हुए जा रहा था रूम से बाहर और लेंसन बोलता है रात होने दो, तुमसे तो मैं इस बात का बदला लूँगा। और फिर लेंसन जो ऐसे ही सोचता है और फिर बिल पे करता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं लेंसन जो बाहर आता है तो वो देखता है पैम और शाइना और यानी अपसेट बैठी थी और अपसेट थी और वो विंग को ही देख रही थी। विंग जो उनके सामने खड़ा था और लड़कियों की तरह स्टाइल मार रहा था तो और उनसे पूछ रहा था कि मैं कैसे लग रही हूँ। तो शाइना और पैम जो फेक से स्माइल देती है और बोलती है बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो आप। और लेंसन जो उन तीनों लड़कियों को देखता है स्माइल करता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये लोग घर आ रहे होते हैं और पैम और शाइना और यानी जो अपसेट ही होती है। तो घर में जब आते हैं सब टेंशन में होते हैं। लेंसन की मम्मा बहुत टेंशन में होती है और जब गाड़ी घर तक आ जाती है तो लेंसन की मम्मा भागते हुए जाती है बाहर। तो जैसे ही जाती है तो मम्मा देखती है कि गाड़ी से एक लड़की निकल रही है, विंग निकल रही होती है। तो लेंसन की मम्मा जो विंग को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाती है और लेंसन की मम्मा भागते हुए जाती है विंग को ही बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी आपने रोमानिया को देखा है क्या। तो विंग देखता है कि मम्मा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान रही है। तो उस गाड़ी से गाड़ी से दूसरी तरफ यानली निकलती है। तो यानली जैसे निकलती है तो मम्मा यानली को देख लेती है। तो मम्मा फिर यानली को बोलती है यानली विंग कहाँ है। तो यानली देख रही होती है कि मम्मा विंग के सामने खड़ी है और विंग का ही पूछ रही है। तो यानली को गुस्सा आता है। यानली बोलती है मम्मा जो आपके सामने खड़ी है ना यही विंग है। तो मम्मा विंग को देखती है तो इतनी शौक में हो जाती है, मम्मा एक कदम पीछे चली जाती है। जब मम्मा पीछे जा रही होती है तो मम्मा का पैर अटक जाता है और मम्मा गिरने वाली होती है। तो विंग जो जल्दी से मम्मा को पकड़ लेता है और जब विंग मम्मा को पकड़ लेता है तो मम्मा जो विंग को देख के शौक में होती है और फिर मम्मा बोलती है विंग ये तुम हो। तो विंग स्माइल करता है। विंग बोलता है हाँ मम्मा ये मैं ही हूँ और आप आराम से अभी आप गिर जाती, आपको चोट लग जाती। तो मम्मा फिर अपने आप को ठीक करके खड़ी कर देती है, मतलब अपने आप को सही कर देती है। ये लोग खड़े हो जाते हैं और फिर विंग जब अपनी ड्रेस को ठीक कर रहा था क्योंकि उसने शॉर्ट सी ड्रेस पहनी थी तो वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल था बट उसको पहननी थी। तो लेंसन की मम्मा विंग को देखती है, विंग के हाथों को अपने हाथों में लेती है, विंग के पूरे हाथ पर हाथ फिराती है और बोलती है तुम्हारी स्किन तो कितनी सॉफ्ट हो गई, वो इतने लंबे लंबे बाल कहाँ हैं। तो विंग मम्मा के कानों के करीब जाता है और बोलता है मम्मा वो उड़ गए। तो जब विंग ऐसा बोलता है तो मम्मा हंसती है। मम्मा बोलती है तुम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। और फिर मम्मा जो विंग को ही देख रही होती है और पैम और शाइना जो आ जाती है विंग के पास खड़ी हो जाती है, विंग को बुरा बुरा देख रही होती है और विंग को जो पता ही नहीं होता है कि ये लोग मुझे क्यों इतना बुरा बुरा देख रही है। विंग का इस बात पर ध्यान नहीं जाता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग और ये सब लोग अंदर आ रहे होते हैं। तो जिन जो सब लड़कियों को देख रहा है और फिर जिन जो विंग को नहीं पहचान पाता है तो जिन पैम को बोलता है ओ चुड़ैल। तो पैम बोलती है हाँ बोलो ड्रैकुला। तो जिन बोलता है कहाँ है लेंसन की वाइफ कहाँ है, लेकर गए थे तुम लोग, पार्लर जाने की तुम लोग को बहुत जल्दी थी, मुझे देखने भी नहीं दिया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है उसको। तो पैम बोलती है तो तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो रोमानिया को देखने के लिए। तो जिन जो थोड़ा सा घबरा जाता है, जिन बोलता है वैसे ही वो मेरी भाभी है तो मैं उसके लिए वरिड था, कहाँ पे लेके गए थे तुम दोनों उसको। तो पैम बोलती है फिक्र मत करो हम उसको ले आए हैं, वो रही। तो जिन वो देख रहा होता है यानली होती है, विंग होता है, मम्मा होती है। तो जिन बोलता है कहाँ है, विंग तो वहाँ नहीं है और ये दूसरी कौन ब्यूटीफुल लड़की तुम लोग लेकर आए हो, ये तो कितनी ब्यूटीफुल है। और फिर पैम बोलती है कौन सी लड़की की तुम बात कर रहे हो। पैम जिन को बोलती है तुम कौन सी लड़की की बात कर रहे हो। तो जिन बोलता है वो जो यानली के पास जो खड़ी है और आ रही है, वो जो यानली के पास जो खड़ी है और लेंसन की मम्मा ने जो उसका हाथ पकड़ा है वो। तो पैम देखती है कि ये हाथ तो मम्मा ने हाथ तो विंग का ही पकड़ा है। तो पैम जिन के कान पकड़ती है और बोलती है इडियट यही है रोमानिया। तो जिन बोलता है क्या ये है रोमानिया, ये कितनी ब्यूटीफुल है। तो जिन जो एक्साइटेड में सब बोल देता है और फिर जिन जो होश में नहीं होता है और वो
रोमानिया की तरफ आ रहा होता है, मतलब विन की तरफ आ रहा होता है। तो पैम ये देखती है, पैम को रोना आ रहा होता है। पैम बोलती है हाँ इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, सबको पागल कर रही है अपने पीछे रोमानिया। ये कहती क्यों इतनी ब्यूटीफुल है, मुझे किसने कहा इसको लेकर जाओ पार्लर में। ये सब जिन की वजह से हुआ ना, जिन का पैर रोमानिया की ड्रेस पर आता और ना हम लोग इस रोमानिया को ब्यूटी पार्लर लेकर जाते, और ना ये इतनी ब्यूटीफुल लग रही होती। मुझे भी इसकी तरह लगना है। पैम जो अपसेट हो रही होती है, और फिर लेंस जो पीछे से आ रहा होता है और चाबी को अपने फिंगर पे गोल गोल घुमा कर आ रहा होता है। तो पैम बोलती है लेंस तो बहुत लकी है, इसको इतनी ब्यूटीफुल और हर जगह से परफेक्ट वाइफ मिली है। रोमानिया में तो कोई खामी भी नहीं है, हाथों पैरों में लंबे लंबे बाल थे, वो भी मेरे पर अजाब है जब मैं इसको पार्लर लेके चली गई। मेरा उससे एक्सीडेंट क्यों नहीं हो रहा था, मैं गिर क्यों नहीं रही थी। और पैम जो इस तरह गुस्सा हो रही होती है, तो शाइना जाती है और पैम के शोल्डर पर हाथ रख देती है और बोलती है पैम जी प्लीज़, मुझे पता है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बट अब हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। तो पैम जो अपसेट हो रही होती है, तो फिर यानली आती है, पैम और शाइना को गुस्से से देख रही होती है और आती है, और सब मामी भी आ जाती है, नानी भी आ जाती है, और वो सब विन को देख रहे होते हैं। विन को बोलते हैं, विन की तारीफ़ों पे तारीफ़ें कर रहे होते हैं, और ये तीनों लड़कियां जो जल रही होती है, और विन जो मुस्कुरा रहा होता है, और लेंस जो विन को देख रहा होता है, तो लेंस से भी सब्र नहीं हो रहा होता है। और जिन जो विन को देख रहा होता है, तो जिन के जो अरमान हैं वो जाग रहे होते हैं, और जिनको रोना आ रहा होता है कि मैं पहले क्यों इस शहर पे नहीं आ रहा था, काश इसकी शादी लेंस के बजाय मेरे साथ हो जाती तो कितना अच्छा होता, ऐसी वाइफ मुझे कहाँ मिलेगी। और जिनको जो रोना आ रहा था, और फिर इसी तरह ये दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। रात होती है, सब लिविंग रूम में बैठे हुए होते हैं और सब बातें कर रहे थे, कोई मस्ती कर रहा था है, कोई बातें कर रहे थे, और वो लड़कियाँ जो विंग को ही देखी जा रही थी, और नानी और मामी जो विंग के आसपास बैठी हुई थी। विंग को उन दोनों ने अपने बीच में बिठाया था, और विंग का एक हाथ नानी ने पकड़ा था और एक हाथ मामी ने। और फिर मामी बोलती है विंग अब तुम्हें और लेंसन को अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। तो विंग थोड़ा परेशान हो जाता है। विंग बोलता है कैसे मामी, आप क्या कहना चाहती हो। तो नानी बोलती है तुम बहुत सादी हो रोमानिया, तुम्हें पता है तुम्हारी मामी बेबी की बात कर रही है। तो विंग बोलता है क्या। और विंग जो लेंसन की मम्मा को देख रहा होता है शॉकिंग नज़र से, तो लेंसन की मम्मा भी विंग को देखती है, शॉक में हो जाती है क्योंकि वो भी सुन रही थी इन लोगों की बातें। तो फिर लेंसन की मम्मा बोलती है अपनी मम्मा को बोलती है कि मम्मा इतनी जल्दी क्या है, इन लोग की अभी भी शादी हुई है, इंजॉय करने दो, मुझे वैसे भी इतनी जल्दी दादी बनने की कोई शौक़ नहीं है, मैं इनकी लाइफ इतनी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मुझे पता है बच्चे हो गए तो फिर लाइफ जैसे ख़त्म ही हो जाती है, बच्चों के आगे पीछे ही घूमो, नहीं मैं चाहती हूँ ये लोग अपनी लाइफ जिए। और अभी तक तो ये लोग हनीमून पे भी नहीं गए। तो नानी और मामी बोलती है क्या। तो विंग भी मम्मा की बात सुन के विंग भी शौक में हो जाते हैं। विंग बोलती है क्या हनीमून। लेंस इनकी मम्मा शौक में हो जाती है कि ये मैंने क्या बोल दिया, ओ गॉड, और तो फंसे। और मम्मा जो विंग को देखती है फिर स्माइल देती है। तो नानी बोलती है तुमने अभी तक इनको हनीमून पे नहीं भिजवाया तो पोते कहाँ से होंगे। तो मम्मा जो घबराई होती है, तो नानी बोलती है हम बस कुछ ही दिनों में चले जाएंगे, फिर अगले ही दिन इनको हनीमून पे भिजवाओ। और यानली भी नहीं गई है ना। तो मम्मा बोलती है हाँ यानली भी नहीं गई है। तो फिर नानी यानली को देख रही थी, यानली शाइना और पैम के साथ बैठी होती है, तीनों बातें कर रहे होते हैं। तो नानी बोलती है तभी मैं कहूँ यानली क्यों इतनी अपसेट है। लेंस इनकी मम्मा बोलती है नहीं मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। तो नानी बोलती है देखो ज़रा यानली को। तो जब लेंस इनकी मम्मा यानली को देख रही थी, यानली और शाइना और पैम जो इतनी अपसेट होती है, तो मम्मा बोलती है कि तीनों लड़कियों को क्या हो गया, सुबह से इनका मुँह उतरा हुआ है। और फिर बात जो कट हो जाती है क्योंकि लेंस आता है और नानी को हक कर लेता है और बोलता है नानी आप सुबह से विंग के ही पास बैठी हो, आपने अपने पोते को तो प्यार किया ही नहीं। लेंसन अपनी बात कर रहा होता है। तो नानी जो देखती है कि लेंसन मेरे पास आया, तो नानी मुस्कुराती है, लेंसन को 48 पर किस कर देती है। बोलती है नहीं तुम्हारी जगह तो कोई नहीं ले सकता है, मेरे लेंसन के बराबर तो कोई नहीं हो सकता है, बट मैं इसलिए तुम्हारी वाइफ को ज़्यादा प्यार दे रही हूँ ताकि वो इस घर में तंग ना हो। तो लेंसन जो विंग को देखता है और विंग जो नानी की बात सुनता है, तो विंग स्माइल करता है, लेंसन भी स्माइल करता है, और इस तरह ये लोग बातें कर रहे थे। और जिन जो विंग को ही देखे जा रहा था, और जिन जो बहुत अपसेट था। और फिर हमें अगले सीन दिखाते हैं विंग और ये सब लोग जो अपने अपने रूम में चले जाते हैं, और पैम और शाइना जो विंग को ही देख रही होती हैं, और लेंसन जो विंग को इशारे कर रहा होता है कि चलो रूम में। और शाइना और पैम जो लेंसन को भी देख रही होती है। लेंसन को अब ये नहीं है पता कि मुझे शाइना और पैम देख रही है। लेंसन जो विंग को इशारे करता है कि रूम में आओ, और विंग इशारा करता है कि नहीं। और इसी तरह ये लोग लेंसन और विंग इशारे में बातें कर रहे होते हैं, और शाइना और पैम जो गुस्सा हो रहे होते हैं। और फिर लेंसन की मम्मा बोलती है कि
विंग लेंजेन चलो अब तुम लोग भी अपने अपने रूम में चले जाओ। और फिर ममा ये शाइना और पैम और यानली को देख रही होती है। यानली तो अपने हस्बैंड से फ़ोन में बातें कर रही थी। पैम और शाइना को देख रही होती है। तो फिर ममा लेंजेन की ममा पैम और शाइना और यानली को बोलती है चलो बस करो, तुम तीनों भी जाओ अपने रूम में। तुम लोग क्यों यहाँ बैठे हो, चलो जाओ अपने रूम में। तो विंग बोलता है ममा आप आओ ना हमारे साथ बैठो। तो लेंजेन बोलता है विंग ममा थक गई है ओके। और फिर लेंजेन ममा को बोलता है ममा आप जाओ आराम करो। तो विंग बोलता है नहीं ममा मुझे आपसे कोई बात करनी है। तो लेंजेन बोलता है विंग मेरी मम्मा को तंग मत करो, अच्छा सुबह से ये थक गई है। तो विंग बोलता है सुबह से मम्मा थक गई है बट मैं मम्मा के साथ बातें करना चाहता हूँ। तो लेंजेन बोलता है नहीं मम्मा आराम करेगी और हम भी आराम कर रहे हैं। तो विंग बोलता है हाँ, आराम नहीं आराम नहीं, मुझे मम्मा से बात करनी है और मैं आज मम्मा के साथ पूरी रात बात करना चाहता हूँ। तो लेंजेन की मम्मा जो शौक में हो जाती है बोलती है क्या पूरी रात, और लेंजेन की मम्मा भाग जाती है, बोलती है नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी। तो विंग देखता है कि मम्मा भाग गई। तो लेंजेन भी शौक में हो जाता है और मम्मा जो इतनी थक गई थी और बोलती है नहीं विंग मैं जा रही हूँ सोने के लिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तुम लेंजेन के साथ बातें करो। तो विंग लेंजेन को देख रहा है और लेंजेन जो विंग को डेवल स्माइल करता है और इशारा करता है कि चलो रूम में। तो विंग ये सुनकर डर जाता है। विंग बोलता है मम्मा। तो मम्मा बोलती है विंग मैं सोने जा रही हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ सोना है तो आ जाओ मेरे रूम में। तो मम्मा ऐसा बोल के तो चली जाती है। तो विंग को जो आइडिया आता है विंग बोलता है हाँ मम्मा ने क्या आइडिया दिया है, आज मैं मम्मा के साथ सोऊंगा। तो लेंजेन जो देख रहा होता है विंग को और विंग जो बोलता है लेंजेन मैं आज मम्मा के साथ सोना चाहता हूँ। तो लेंजेन बोलता है क्या। तो विंग बोलता है हाँ। तो लेंजेन बोलता है ओह मतलब तुम शराफत के नहीं हो है ना। तो विंग बोलता है क्या मतलब तुम्हारा। तो लेंजेन बोलता है विंग आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो विंग बोलता है नहीं लेंजेन मैं यहीं पर ठीक हूँ, तुम मुझे यहीं पर बता सकते हो। तो लेंजेन जो हाथ उठाता है और चुटकी बजाता है। तो विंग हंसता है। विंग बोलता है लेंजेन तुम्हारी इस चुटकी में ना सर्वेंट जाते होंगे बट यहाँ पे पैम और शाइना भी बैठी हूँ, उन लोगों को कैसे भिजवाओगे। तो लेंजेन डेवल स्माइल करता है और फिर लेंजेन अपने दोनों हाथों से ताड़ियाँ मतलब क्लैपिंग करता है और एक दो ताली बजाता है। तो जब वो एक दो ताली बजाता है तो यानली खड़ी हो जाती है और पैम और शाइना को बोलती है चलो पैम और शाइना उठो रूम में जाते हैं। तो विंग ये देख के शौक में हो जाता है। तो विंग बोलता है यानली आप कहाँ जा रही हो, बैठो ना हम बातें करते हैं। तो यानली लेंजेन को देखती है और लेंजेन जो एक और दफ़ा ताली बजाता है। तो यानली घबरा जाती है। यानली बोलती है पैम और शाइना जल्दी उठो हम लोग को रूम में जाना है। तो यानली तो विंग देखता है कि यानली इतनी घबरा गई। तो विंग बोलता है हाँ यानली आप इतनी डर क्यों गई हो। तो यानली बोलती है विंग तुम्हें लेंजेन का नहीं पता। तो विंग घबरा जाता है। विंग बोलता है क्या हुआ यानली दी, लेंजेन का नहीं पता का क्या मतलब, लेंजेन क्या करता है। तो विंग तो यानली लेंजेन को देख रही होती है और लेंजेन जो यानली को देख रहा था फिर लेंजेन तो फिर यानली घबरा जाती है। यानली बोलती है हाँ भाई हम लोग जा रहे हैं आप प्लीज़ कुछ भी मत करना। तो विंग घबरा जाता है कि यानली इतनी घबरा क्यों गई है और यानली जो घबराते घबराते पैम और शाइना को ले जाती है और पैम और शाइना जो शौक में होती है कि ये क्या हो रहा है। पैम बोलती है यानली दी आप हमें ज़बरदस्ती कहाँ लेकर आ रही हो, हमें रूम में नहीं जाना है, हमें रुमानिया से बातें करनी है। तो यानली बोलती है नहीं और बातें कल कर लेना, तुमको दिख नहीं रहा था लेंजेन कितने गुस्से में था। तो पैम पीछे मुड़ के देखती है, लेंजेन जो गुस्से में होता है तो पैम डर जाती है और फिर पैम और शाइना जो सीधा रूम में आ जाते हैं और रूम का गेट बंद हो जाता है। तो सर्वेंट भी कोई नहीं होता है और कोई गेस्ट भी नहीं होता है। तो विंग लेंजेन को देखता है और लेंजेन जो अपने दोनों हाथों को पीछे कर दिया है और विंग के करीब आ रहा है। तो विंग बोलता है लेंजेन ये तुम क्या कर रहे हो। लेंजेन बोलता है विंग तुम्हें शराफत की बात समझ में कहाँ आती है विंग। तो विंग बोलता है लेंजेन देखो लेंजेन मेरी बात सुनो। और विंग जो फिंगर उठा लेता है बोलता है लेंजेन मुझसे दूर रहो और विंग पीछे की तरफ भी जा रहा है। तो लेंजेन बोलता है लेंजेन जो विंग के करीब आ रहा है और लेंजेन जो अपनी टाई भी ढीली कर देता है और विंग देख रहा है कि ये क्या कर रहा है। विंग इतना डर जाता है तो विंग फिर भागता है और लेंजेन जो विंग को पकड़ रहा होता है। विंग सोफे के इर्द गिर्द भाग रहा था। विंग ने जो सैंडल पहनी थी तो विंग जल्दी से अपने पैरों से सैंडल को उतार देता है और बहुत बुरी तरीके से उतार देता है और वह सैंडल जो दूर जाके लगती है और विंग लेंजेन से भाग रहा है। लेंजेन विंग के पीछे भाग रहा है और इसी तरह विंग जो यही बोल रहा था लेंजेन मेरे पीछे मत आना लेंजेन। तो लेंजेन बोलता है विंग शराफत से रूम में जाओ। तो विंग बोलता है नहीं मुझे रूम में नहीं जाना है। तो लेंजेन बोलता है विंग अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा, तुम्हें वो दिन तो याद है ना। तो विंग याद करता है। विंग बोलता है ये तो मुझे उठा कर भी लेके जा सकता है। विंग बोलता है अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे उठाना मत, मुझे टच मत करना, कोई आ जाएगा। तो लेंजेन बोलता है लेंजेन इधर उधर देखता है। लेंजेन बोलता है इधर तो कोई नहीं है, मैं तो तुम्हें अब उठा कर ही लेके जाऊँगा और वो भी विदाउट ड्रेस के। तो विंग लेंजेन को देख के शौक में हो जाता है और विंग एकदम से शौक में हो जाता है। लेंजेन ने बोला था बगैर कपड़ों के मैं तुम्हें लेके जाऊंगा रूम में। तो विंग को जो शौक लग जाता है विंग एकदम से स्टैचू बन जाता है कि ये लेंजेन ने क्या बोल दिया। तो जब विंग स्टैचू बन जाता है तो लेंजेन जो विंग को देखता है और लेंजेन विंग को पकड़ लेता है और जब लेंजेन विंग को पकड़ लेता है तो विंग होश में आ जाता है और विंग बोलता है हाँ लेंजेन ने मुझे पकड़ लिया। और फिर विंग जो लेंजेन को तो विंग लेंजेन को बोलता है लेंजेन फिर विंग लेंजेन को
अपने से हटाता है और लेंसन ने जो विंग को अपने दोनों हाथों से विंग की कमर पकड़ लिया होती है और बहुत टाइट करके लेंसन ने विंग को पकड़ लिया होता है और लेंसन बोलता है विंग अब मैं तुम्हारी ड्रेस तुमसे हटाने वाला हूँ। तो विंग देखता है कि लेंसन मुझे यहीं पर निकेट करने वाला है। तो विंग घबरा जाता है। विंग बोलता है क्या? और फिर विंग जो लेंसन को अपने से दूर करता है और लेंसन बोलता है विंग तुम मुझसे कैसे बचोगे? तो विंग बोलता है लेंसन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में रूम में जा रहा हूँ। तो फिर लेंसन बोलता है अब तो ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तो विंग लेंसन को देख रहा होता है और लेंसन ने जो अपने हाथों को पीछे विंग की ड्रेस पर जिप पर रख दिए होते हैं और लेंसन जो विंग की ड्रेस धीरे धीरे खोल रहा होता है और विंग ये देखकर शॉक में हो रहा होता है। विंग जो बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है विंग लेंसन को अपने से दूर करता है। विंग बोलता है लेंसन मुझे छोड़ो। तो लेंसन सर हिलाता है, बोलता है नहीं, तुम्हें मैंने शराफत से बोल दिया था, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे, तो अब तुम्हारी पनिशमेंट है। तो विंग लेंसन को आगे हाथ जोड़ता है, बोलता है लेंसन प्लीज़ कोई आ जाएगा, ऐसा मत करो। तो लेंसन बोलता है कोई भी नहीं आएगा, देखो सब अपने अपने रूम में हैं। तो विंग देखता है बाहर कोई भी नहीं था और किचन में जो बर्तनों की आवाज़ें आ रही थी, मतलब किचन में एक ना एक सर्वेंट है। तो विंग तो बोलता है हेल्प, कोई है, मेरी हेल्प कीजिए। तो लेंसन बोलता है चिल्लाना मत, नहीं तो मैं उसके सामने ही तुम्हारी ड्रेस हटाऊंगा। तो विंग ये सुनता है तो विंग बोलता है नहीं नहीं नहीं, कोई भी नहीं, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, जो रूम किचन में है वो किचन में ही रहे, बाहर कोई भी मत आना, ओके। और विंग ऐसा बोल देता है। तो लेंसन विंग की बातों को सुनता है और हंस रहा होता है। तो विंग देखता है कि लेंसन हंस रहा है तो विंग भी स्माइल करता है। विंग बोलता है लेंसन तुम मजाक कर रहे हो है ना, मुझे छोड़ो, मैं रूम में जा रही हूँ, तुम भी मेरे पीछे पीछे आओ, ओके। तो लेंसन बोलता है नहीं, मैंने तुम्हें पहले बोला था, तुम नहीं गए, तो अब तुम्हारी सज़ा है। तो विंग बोलता है लेंसन लास्ट टाइम, मैं फिर दोबारा तुम्हारी बात सुनूंगा, तुम जब बोलोगे मैं तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। तो लेंसन बोलता है विंग आई एम सॉरी विंग, बट अब मैं तुम्हें मौका नहीं दे सकता हूँ। तो विंग जो रोने पे आया होता है, विंग बोलता है लेंसन मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं अभी के अभी अपने घर जा रहा हूँ। तो लेंसन बोलता है ओह सही है, चले जाओ, मुझे छुड़ा कर अपने आप को दिखाओ, मुझे छुड़ाओ और फिर मुझे छोड़ के चले जाओ। तो विंग जो लेंसन को अपने से दूर कर रहा था और लेंसन ने जो अपने हाथों को विंग की कमर पे विंग के बैक पर रखे हुए थे और बहुत टाइट करके विंग को कमर से पकड़ा हुआ था और विंग जो लेंसन को हटाता है, बट लेंसन नहीं हटने वाला था क्योंकि लेंसन ने अपने आप को बहुत टाइट किया था। तो विंग जो बहुत कोशिश करता है बट वो नहीं हटा पा रहा होता है। तो लेंसन जो विंग को देखता है हंस रहा होता है। तो विंग समझ जाता है कि मैं इसको नहीं हटा सकता हूँ। तो फिर विंग जो हार मान जाता है और बोलता है ओके मैं जा रहा हूँ रूम में। तो लेंसन बोलता है ओहो विंग, बट अभी तो मैंने तुम्हें बोला कि अब तुम्हें मैं रूम में उठा के लेके जाऊँगा और नेकेड लेके जाऊँगा। तो विंग रोने पे आया होता है और विंग जो सच में रोने पे लग जाता है, विंग की आंखों से आंसू निकलते हैं और विंग बोलता है लेंसन तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत गंदे हो, मुझे छोड़ो, मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ। और लेंसन देखता है कि विंग की आंखें नम हो गई है, इतनी रेड हो गई है, उससे बस आंसू निकलने ही वाले हैं। तो लेंसन मुस्कुराने लग जाता है। लेंसन होता है विंग मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम तो इतने सीरियस हो गए। तो विंग देखता है कि लेंसन हंस रहा है, मतलब लेंसन मजाक कर रहा था। तो विंग जो रोना बंद नहीं कर पा रहा था क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा डर गया होता है। तो विंग तो रो ही रहा होता है। विंग बोलता है लेंसन तुम बहुत बुरे हो, छोड़ो मुझे। और विंग बोलता है लेंसन तुम बहुत बुरे हो, मैं मामा को बोलूँगा, सब्र करो, सुबह होने दो ना, मैं मामा को बोलूँगा कि तुम मेरे साथ क्या करते हो। तो लेंसन हंसता है। लेंसन बोलता है ओह तो तुम्हें क्या लगता है मामा मेरे साथ क्या कर लेगी। तो विंग रोने पे आया था। विंग बोलता है छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तो लेंसन जो विंग को हक करना छोड़ देता है क्योंकि विंग थोड़ा इमोशनल हो गया था। तो फिर लेंसन विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को रूम में ले जा रहा है। विंग ने जो शूज़ नहीं पहने थे, तो लेंसन देखता है विंग ने शूज़ नहीं पहने होते हैं। तो लेंसन विंग को बाहों में उठा लेता है और विंग देखता है कि इसने मुझे बाहों में उठा लिया। तो विंग बोलता है छोड़ो मुझे लेंसन, मैं खुद ही चल सकता हूँ। तो लेंसन बोलता है विंग आज ही तुम पार्लर से आए हो, देखो तो तुम्हारे हाथ पे कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस गंदे फर्श में फिरो, ओके। तो लेंसन तो विंग अपने हाथों पैरों को देख रहा होता है और विंग फिर लेंसन को देख रहा होता है। विंग बोलता है लेंसन, और लेंसन बोलता है विंग हिलना बंद करो, मैं गिर जाऊँगा और साथ में तुम भी गिर जाओगे। तो विंग फिर कुछ नहीं बोलता है और विंग ने जो लेंसन को टाइट करके पकड़ लिया होता है और लेंसन जो विंग को रूम में ले जाता है और विंग को बहुत प्यार से बेड पर लेटा देता है और विंग के ऊपर ले जाता है और विंग के चेस्ट पर उसने अपना सर रखा होता है और ज़ोर से सांसें ले रहा होता है। तो विंग देख रहा होता है कि लेंसन थक गया है। तो विंग बोलता है लेंसन मैंने तो तुम्हें बोला था कि मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे उठाने की जिद कर रहे थे। तो फिर लेंसन जो ज़ोर से सांसें ले रहा था और फिर अपना फेस उठाता है और बोलता है मुझे अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ और जब तुम मेरी गोद में होते हो तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। तो विंग लेंसन को देखता है और फिर विंग स्माइल करता है। तो फिर लेंसन जो अपने शूज़ को उतार देता है और विंग के ऊपर आ जाता है और विंग लेंसन को देख रहा है
और विंग लेंजन को देख रहा है। विंग बोलता है लेंजन ये तुम क्या कर रहे हो? तो लेंजन बोलता है विंग मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ माय ब्यूटीफुल वाइफ ही। तो विंग बोलता है क्या? तो लेंजन बोलता है ओहो तुम्हें पता नहीं है मैं अपने वाइफ के साथ प्यार कर रहा हूँ। विंग बोलता है लेंजन मुझे छोड़ो ये तुम क्या कर रहे हो? तो लेंजन बोलता है मैं अपने वाइफ के साथ प्यार कर रहा हूँ ना। विंग तो विंग बोलता है क्या? तो लेंजन बोलते हैं हाँ। तो फिर विंग बोलता है नहीं नहीं लेंजन प्लीज़ लेंजन मैं बहुत थक गया हूँ आज मैं आराम से सोना चाहता हूँ और सुबह तक आराम से सोना चाहता हूँ। तो लेंजन बोलता है विंग तुम इतना सोते ही क्यों हो? जब देखो बस सोए ही रहते हो। तो विंग बोलता है मुझे सोना अच्छा लगता है। तो लेंजन बोलता है मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता है फिर? तो विंग बोलते हैं मुझे क्या पता अब पसंद की बात होती है ना। देखा विंग बोलते मुझे क्या पता अब पसंद की बात है ना। मुझे नींद पसंद है और तुम्हें मैं पसंद हूँ तो तुम्हें अब हम दोनों को ही एक्सेप्ट करना होगा। तो लेंजन विंग को देखता है और विंग तो फेक से सुना दे रहा था। तो लेंजन जो विंग पर गुस्सा था पर फिर विंग की इतनी ब्यूटीफुल स्माइल देखकर लेंजन को जो प्यार आ जाता है और फिर लेंजन जो विंग पर हमला कर देता है अटैक कर देता है और विंग को किस करने लग जाता है। और लेंजन जो विंग को किस कर रहा होता है और इसके लिप को बहुत किस करता है सब कर रहा होता है और विंग जो लेंजन को अपने से दूर कर रहा होता है। लेंजन ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया होता है और तकिए पर पुश कर दिया होता है और लेंजन विंग को किस भी कर रहा होता है। फिर अचानक से जो ये दोनों हॉट हो जाते हैं। लेंजन जो इतनी ब्यूटीफुल किस कर रहा था तो अचानक से दोनों हॉट हो जाते हैं। तो गेट पर टक टक होती है। जब गेट पर टक टक होती है तो विंग और लेंजन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेंजन जो विंग से अलग हो जाता है और ये दोनों शॉक में हो जाते हैं और लेंजन को इतना गुस्सा आता है। लेंजन बोलते हैं फिर आ गई ना पेम और शाइना आज फिर आ गई। तो लेंजन बोलता है पेम शाइना तुम दोनों का मैं आज नहीं छोड़ूंगा। और लेंजन जो गुस्से से आता है और गेट खोल देता है। तो लेंजन देखता है कि वो यानली थी। तो लेंजन बोलते हैं यानली तुम कल पेम और शाइना आई थी आज तुम आ गई। तो यानली बोलती है लेंजन इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और फिर लेंजन जो गेट को बंद कर देता है और फिर लेंजन विंग को देखता है। विंग जो बेड से उठने वाला था। तो लेंजन बोलता है विंग कहाँ जा रहे हो? तो विंग बोलता है वॉशरूम फ्रेश होने के लिए। तो लेंजन बोलता है ओके और फिर लेंजन चुप हो जाता है और लेंजन जो चुपके चुपके से विंग को देख रहा था। तो विंग जिसको पता ही नहीं होता है कि आखिर क्या होने वाला है अभी। विंग जो आराम आराम से वॉशरूम की तरफ जा रहा है और जैसे ही विंग जो गेट खोल देता है वॉशरूम में चला जाता है और वॉशरूम का गेट बंद करने वाला होता है तो अचानक से लेंजन जो वॉशरूम का गेट पकड़ लेता है और विंग देखता है लेंजन को। विंग बोलता है लेंजन ये तुम क्या कर रहे हो? तो लेंजन बोलता है विंग मुझे भी अंदर आना है। तो विंग बोलता है क्या? तो लेंजन बोलता है हाँ मैं भी तुम्हारे साथ शावर लेना चाहता हूँ। तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग जो गेट को बंद करने की कोशिश करता है और लेंजन जो पुश करने की कोशिश करता है। ये दोनों जो गेट को पुश कर रहे हैं विंग गेट बंद करता है लेंजन को अंदर नहीं आने देता है और लेंजन जो अंदर जाना चाहता है। तो ये दोनों इसी तरह लड़ रहे थे और फिर क्या जीत तो लेंजन की ही होती है। तो लेंजन जो जीत जाता है और वो अचानक से गेट को जोर से पुश कर देता है और विंग को जो झटका लग जाता है और विंग जो गेट को छोड़ देता है और लेंजन जो वॉशरूम के अंदर चले जाता है और वॉशरूम का गेट बंद कर देता है। विंग जो लेंजन को देख रहा होता है और पीछे की तरफ जा रहा होता है। तो लेंजन जो अब अपनी शर्ट की बटन भी खोल रहा होता है और बोलता है विंग आज हम एक साथ शावर लेंगे। तो विंग घबरा गया होता है। विंग बोलता है लेंजन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मुझे सुकून में क्यों नहीं छोड़ते हो? तो लेंजन बोलता है विंग ज़रा देखो अपने आप को। और जब विंग देखता है तो विंग को तो अपने आप कुछ नज़र नहीं आता है। तो लेंजन बोलता है विंग वहाँ नहीं इस वेल पर देखो यार मिरर की तरफ देखो। तो विंग देखता है कि सामने ही इतना बड़ा शीशा लगा हुआ था। विंग जब वहाँ देखता है तो विंग को अपना आप देखता है। विंग जो इतनी ब्यूटीफुल लड़की दिख रही थी तो विंग देखता है कि ये मैं हूँ। विंग तो एकदम शॉक में हो जाता है कि मैं इतना ब्यूटीफुल क्यों लग रहा हूँ। और लेंजन जो विंग को ही देख रहा था। लेंजन बोलता है विंग कुछ पता चला क्या है मुझसे क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है? तो विंग जो समझ रहा होता है कि जब सामने इतनी ब्यूटीफुल लड़की हो तो कौन छोड़ता है। और विंग को पता भी होता है कि मैं एक लड़का होकर लेंजन मुझे नहीं छोड़ता है। तो अब जो मैं इसके सामने इतनी ब्यूटीफुल लड़की देख बनी हुई हूँ तो ये मुझे कहाँ छोड़ने वाला है। और विंग जो बिल्कुल समझ जाता है कि विंग विंग अपने साथ बातें कर रहा होता है और बोलता है विंग लड़ना बंद कर दो। लेंजन को ज़रा देखो। लेंजन क्या तुम्हें कहीं से भी दिख रहा है कि वो आज तुम्हें छोड़ देगा? तो विंग लेंजन को देखता है और लेंजन जो अपनी शर्ट की बटन खोल रहा होता है और विंग की तरफ आ रहा होता है और फिर विंग समझ जाता है। और फिर विंग जो अपने साथ बातें कर रहा होता है और बोलता है विंग छोड़ दो लड़ना। लेंजन तुझे छोड़ने वाला नहीं है इसके आगे सरेंडर कर दो। और फिर विंग जो ऐसा ही करता है और फिर विंग लेंजन को कुछ भी नहीं होता है और लेंजन जो विंग के करीब पहुंच गया होता है और वो विंग को टाइट करके कमर से पकड़ के अपने क्लोज कर देता है और बोलता है आज हम दोनों एक साथ शावर लेंगे कितना अच्छा लगेगा। मैं इतनी ब्यूटीफुल लड़की के साथ आज शावर लूँगा मैं कितना लकी हूँ। तो विंग बोलता है लेंजन मैं लड़की नहीं हूँ। तो लेंजन बोलता है मुझे पता है माई वाइफ ही। तो विंग बोलता है लेंजन मुझे वाइफ बोलना बंद करो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो लेंजन बोलता है विंग तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है?
माई वाइफी। तो विंग जो रोने पे आया होता है विंग ऊपर देखता है, बोलता है गॉड क्या क्या दिन दिखा रहे हो तुम मुझे। और लैंसन जो विंग की नेक पर किस करना, सब करना और लिक करना शुरू कर देता है। और विंग जो एक ज़ोर से मुआयन कर जाता है, क्योंकि जब लैंसन लिक करता है विंग की नेक को तो विंग की बॉडी जो वाइब्रेट कर रही थी और विंग की बॉडी करंट मार रही थी। और लैंसन जो फिर विंग की नेक को किस करता है और विंग की ड्रेसेस को, विंग की ड्रेस के पीछे वाली जिप बहुत स्लोली खोल रहा है। और लैंसन ने विंग की शोल्डर से वो ड्रेस जो आधी हटा दी थी और विंग की शोल्डर को ले करता है, सक करता है और बहुत सॉफ्टली किस कर रहा है अपने लिप को विंग की नेक पर और विंग की शोल्डर पर रब कर रहा है। विंग को जो बहुत हॉट फील होता है, विंग की बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है और विंग जो मुआयन कर रहा होता है। और इसलिए हमारा फैन का एक्शन स्टॉप हो गया है।